आप सभी का स्वागत है एक बार फिर हमारी सेकंड एपिस्टल ऑफ जॉन की पुस्तक को हमारे साथ सीखने का। आप सभी का स्वागत है एंड थैंक यू वेरी मच कि आप हमारे साथ जो है परमेश्वर के कलाम को सीख रहे हैं। यूहन्ना के 3 पत्रियां हैं और अब हम जो है दूसरी पत्री में हैं। पर यूहन्ना की अंजील जो है विश्वास किया जाता है या फिर ये गॉस्पेल लिखने वाला यूहन्ना है या फिर एक एल्डर जॉन है। पर जिस तरह से हमने पहली पत्री पढ़ी और जिस तरह से उसने प्रेजेंट किया है यीशु मसीह को, वो उसकी समानता मुझे यूहन्ना सुसमाचार लिखने वाले यानी यीशु मसीह के वन ऑफ द चेला एक शागिर्दों में से एक जो शागिर्द है उसके जैसे उसकी बनत दिखाई देती है। हमने पढ़ा, हमने बड़ी आशीष पाई और अब जो है हम दूसरे एपिस्टल में हैं जो कि एक लेडी को इलेक्ट लेडी है जिसको जो है ये खत लिखा गया है। सो आइए देखिए दूसरा यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसकी पहली आयत। ठीक। अभिवादन। मुझ प्राचीन की ओर से उस चुनी हुई महिला और उसके बच्चों के नाम, जिनसे मैं सच्चा प्रेम रखता हूँ। और केवल मैं ही नहीं, वरन वे सब भी प्रेम रखते हैं जो सत्य को जानते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एल्डर जो है इस पत्री को लिख रहा है और एक इलेक्ट लेडी को और उसके बच्चों को जो है वो लिखा गया है। तो दूसरे अम, शब्दों में मैं ये कह सकती हूँ कि एक परिवार को लिखा गया है ये खत जो कि एक एल्डर ने लिखा है। सो वो क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि सच्चाई में जिसने उसे प्रेम किया है, सिर्फ उसी ने नहीं पर जितनों ने भी सत्य को जाना है उन्होंने जो है वो प्रेम किया है। सो एक बार फिर पढ़ दे पहला वचन, सॉरी द बेस्ट। जी। मुझ प्राचीन की ओर से उस चुनी हुई महिला और उसके बच्चों के नाम, जिनसे मैं सच्चा प्रेम रखता हूँ। और केवल मैं ही नहीं, वरन वे सब भी प्रेम रखते हैं जो सत्य को जानते हैं। एग्जैक्टली अब यहाँ पर मुझे नहीं मालूम क्योंकि यहाँ पे ज्यादा जिक्र नहीं किया गया कि ये इलेक्ट लेडी जो है वो कौन है, कहाँ से है, मतलब कहाँ से है, कैसे कही कही जा रही हैं। पर अगर हम ध्यान दें एक औरत जो है वो कलीसिया को दिखाती है, उसकी शेष संतान प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय में भी जो है वो दिखाती है। उनके पास क्या है? उनके पास सत्य है। सो इसलिए यहाँ पर प्राचीन जो शब्द आया है या एल्डर जो आया है वो इस औरत से उसकी शेष संतान से जो है वो मोहब्बत कर रहा है इस बात से क्योंकि उनके बीच में सत्य है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि उन सभी ने, ऑफ कोर्स उन सभी ने प्यार करना है जिनके पास सत्य होगा। सो सत्य प्रभु यीशु मसीह है और इस घर ने जो है वो यीशु मसीह को कबूल किया है और इस कारण जो है वो प्रेम के पात्र है। उसी तरह से जो यीशु मसीह को ग्रहण करता है अपने जीवन में वो परमेश्वर के प्रेम का पात्र है क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जो मेरा इकरार करता है मैं अपने पिता के सामने और स्वर्गीय दूतों के सामने उसका इकरार करूंगा। यानी उसके प्रेम, उसकी इंटीमेट रिलेशनशिप को जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। आइए देखिए उसके दूसरे वचन में। वह सत्य जो हम में स्थिर रहता है और सर्वदा हमारे साथ अटल रहेगा। सो सत्य यीशु मसीह है और जब हम खुदा के वचन पढ़ते हैं वो हमारे बीच में डेरा करता है और उसका डेरा हमेशा के लिए है क्योंकि वचन और सत्य सनातन है। उसमें कोई भी ऐसी जो है वो चीज नहीं है कि जो खत्म हो सके क्योंकि आदि भी वही है परमेश्वर और अंत भी वही है। और इसलिए वो उसी तरह से जैसे दूसरे लेखकों ने पत्रियां लिखी हैं, पौलुस ने, पतरस ने, यूहन्ना ने, वो इन पर भी जो है वो प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह प्रोनाउंस कर रहा है। आइए देखिए तीसरा वचन। परमेश्वर पिता और पिता के पुत्र यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह, दया और शांति सत्य और प्रेम सहित हमारे साथ रहेगी। आमेन, आमेन। सो ये हम भी रिसीव करें क्योंकि उसका अनुग्रह, उसकी मर्सी, उसकी शांति हमें भी चाहिए क्योंकि हमने भी यीशु मसीह जो कि पिता का पुत्र है उस पर विश्वास किया है, उस सत्य पे विश्वास किया है। गॉड इज ट्रूथ, गॉड इज लव। हमने उसी प्रेम पर भी जो है वो विश्वास किया है। और उसके बाद चौथा वचन। मैं बहुत आनंदित हुआ कि मैंने तेरे कुछ बच्चों को उस आज्ञा के अनुसार जो हमें पिता की ओर से मिली थी सत्य पर चलते हुए पाया।
सो उसका घर और उसका परिवार इतना अनुशासन में है कि जो खुदा ने उन्हें हुक्म दिए हैं, उनके बच्चे भी जो है वो क्या कर रहे हैं, उन हुक्मों पर चल रहे हैं, उन सत्य पे जो है वो चल रहे हैं। सो एग्जैक्टली औरत और उसकी शेष संतान, प्रकाशित वाक्य 12 उसकी 17 में हम देखते हैं उसकी शेष संतान जो कि 10 हुक्मों यानी खुदा के हुक्मों पे और खुदा की टेस्टमनी पर जो है वो विश्वास कर रही है। सो उसी तरह से हमारे लिटरली हमारे परिवारों में भी ऐसा ही होना चाहिए कि हम और हमारे बच्चे उसी सत्य में, उसी खुदा की व्यवस्था में जो है वो चलते रहने चाहिए। सो अगली आए। अब हे महिला, मैं नो नो नो, आई तुझे थिंक इट्स नॉट कंप्लीट येट। अगर आप, ओह फिफ्थ, यस यस, फाइन, थैंक यू, आई एम मिस्टेकन। अब हे महिला, मैं तुझको मैं तुझे कोई नई आज्ञा नहीं, पर वही जो आरंभ से हमारे पास है लिखता हूँ, और तुझसे विनती करता हूँ कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। सो जो पहली पत्री हमने पढ़ी थी वहां पर भी जो भी जॉन था उसने यही लिखा था कि मैं तुम्हें कोई नई आज्ञा नहीं देता। इनफैक्ट जो उसने नई आज्ञा दी भी है उसे भी उसने कहा है कि एक दूसरे से प्रेम करो। सो ये कोई नई आज्ञा नहीं है, पुरानी ही आज्ञा है जो शुरू से हम देखते आ रहे हैं। 10 हुक्मों में यही है कि परमेश्वर से प्रेम करना, और दूसरा कि अपने पड़ोसी से अपने जैसा प्रेम करना। 4 हुक्म 10 हुक्मों के जो है वो परमेश्वर से प्रेम करने को सिखाते हैं, और 6 हुक्म जो बाकी के हैं दूसरी टैबलेट पे जो लिखे हुए हैं वो अपने भाई के साथ उसके प्रति प्रेम को जो है वो दिखाते हैं। सो कोई भी हुक्म जो है वो नया नहीं है, बल्कि उसे एक समरी के रूप में जो है हमें बता दिया गया। और इसलिए वो कहता है कि जो बिगनिंग से दिया गया है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं हम एक दूसरे से क्या करें, प्रेम करें। और ये तभी होगा जब परमेश्वर का प्रेम हमारे बीच में है, तब हमारा प्रेम अपने भाइयों के लिए जो है वो जाएगा। सो इसलिए जो पहली तख्ती पर 4 हुक्म लिखे हैं, अगर उसके साथ हम वफादार हैं तो खुदा खुदा हमारे बीच में आकर रहेगा, खुदा का प्रेम भी, खुदा का सत्य भी, और फिर वो हमें ये कुव्वत और ताकत देता है कि हम एक दूसरे से प्रेम कर सकें। आइए देखिए अब उसके 6वें वचन में। ठीक। और प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार चले। यह वही आज्ञा है जो तुमने आरंभ से सुनी है, और तुम्हें इस पर चलना भी चाहिए। सो अब सेकंड टाइम जब वो इसी चैप्टर में दूसरी बार वही चीज दोहरा रहा है, तो ऑथर जो है इसका मतलब उस पर ज्यादा फोकस कर रहा है, एम्फसिस करने की कोशिश कर रहा है कि प्यार यही है कि हम उसके हुक्मों पर चलें। जो हुक्म हमने शुरुआत से सुन रखे हैं उन्हीं में चलने को जो है वो उस घर को, उस घर के बच्चों को, उस लेडी को जो है वो यही शिक्षा जो है वो दे रहा है। फिर 7वें वचन में, ठीक। क्योंकि बहुत से ऐसे भरमाने वाले जगत में निकल आए हैं, जो यह नहीं मानते कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया। भरमाने वाला और मसीह विरोधी यही है। तो ऑलरेडी पहली पत्री में भी जो है वो चौथे और 5वें में एंटी क्राइस्ट के बारे में है, बात कर रहा है, और यही कह रहा है कि उन्होंने विश्वास नहीं किया कि यीशु मसीह जो है वो देह में आया है, इसीलिए वो साक्षी दे रहा है। अगर हम पहले यूहन्ना उसके 5 अध्याय को हम खोलते हैं तो हमें देखने को मिलता है उसने साक्षी दी, किसकी, पानी की, लहू की और आत्मा की। सो यानी पानी और लहू से हम बने हैं। 75% ऑफ वाटर इज इन अवर बॉडी। सो 75% जो है पानी हमारे जिस्म में है। हम जिंदा हैं क्योंकि खून जो है हमारे जिस्म में यू नो चल रहा है। तीसरी बात, आत्मा का जिक्र किया है क्योंकि यीशु मसीह सिर्फ पानी और लहू से नहीं, यीशु मसीह रूहुल कुद्दस की कुव्वत से जो है मरियम की कोख में जो है वो आए हैं। सो इसलिए उसने वहां पर पहला यूहन्ना उसके 5 अध्याय में जो है इसकी साक्षी दी है। और यहाँ पर भी यही कह रहा है कि बहुत सारे भरमाने वाले लोग जो है वो निकल उठे हैं, क्योंकि वो क्या करेंगे, वो किसी भी तरह से ये विश्वास में आपको नहीं लाएंगे, आपको धोखा देंगे। उन्हीं को एंटी क्राइस्ट कह रहा है, जो यीशु मसीह
के बीच में कुछ भी उसकी फ्लैश, उसका वचन है, उसकी फ्लैश में अगर कुछ भी कमी निकाल के या कुछ भी हट के निकाल के आपके सामने लेकर आए, तो उन्हें क्या कहा गया है? धोखेबाज। उन्हें क्या कहा गया है? एंटी क्राइस्ट, जो कि प्रभु यीशु मसीह के विरोध में है। सो इसलिए हमें देखने को मिलता है कि छठवें वचन, पहला यूहन्ना उसका 5 उसका छठवां वचन। अच्छा। यही है वह जो पानी और लहू के द्वारा आया, अर्थात यीशु मसीह, वह न केवल पानी के द्वारा वरन पानी और लहू दोनों के द्वारा आया था। आगे। और जो गवाही देता है वह आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। ओके, सो उसके बाद सातवां वचन। एक वर्ष। ओके, सातवां वचन और होता गवाही है। देने वाले और गवाही देने वाले तीन हैं, आत्मा और पानी और लहू, और तीनों एक ही बात पर सहमत। और फिर नौवां वचन। जब हम मनुष्य की गवाही मान लेते हैं तो परमेश्वर की गवाही तो उससे बढ़कर है। और परमेश्वर की गवाही यह है कि उसने अपने पुत्र के विषय में गवाही दी है। सो हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, यहाँ पर कितना साफ उसने जो है बताया है कि लहू यानी वो फ्लैश में आया है, और आत्मा ने उसकी गवाही दी है। जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, पिता गवाही दे रहा है, आत्मा उस पर आ उतरी है। तो अगर इंसानों की गवाही हम सुनते हैं, तो फिर यहाँ पर लिखने वाला यूहन्ना कह रहा है, तो फिर परमेश्वर की गवाही कितनी बड़ी है, क्योंकि उसने तो खुद आकर जो है अपने पुत्र की गवाही दी है। सो कोई भी कन्फेस करता है कि यीशु मसीह देह में नहीं आया, तो वो क्या है? डिसीवर है, एंटी क्राइस्ट है। क्योंकि उस समय में बहुत सारे ऐसे विचारधाराएं थी, ऐसी लोगों की शिक्षाएं थी जो ये कह रहे थे कि नहीं, क्योंकि वो वेट कर रहे थे मसीहा आएगा। अभी तक उन्हें पूर्ण तौर से आश्वासन नहीं था कि मसीहा आकर चला गया, वो तब भी इंतजार में थे कि मसीह आएगा। सो कहने का अर्थ है उस समय का मसला ये था कि यीशु मसीह में उन्हें पूर्णता, उसकी प्लान ऑफ साल्वेशन जो है वो नहीं मिल रही थी। वो गलत प्रचार कर रहे थे यीशु मसीह के बारे में, और इसलिए जो है उनसे उन्हें सता कर रहा है या उनको वार्न कर रहा है कि ऐसे डिसीवर्स जो हैं वो दुनिया में काफी निकल चुके हैं। आइए देखिए उसके 8वें वचन में फिर वो क्या शिक्षा देता है। अपने विषय में चौकस रहो कि जो परिश्रम हमने किया है उसको तुम उसको तुम गवाना दो, वरनु उसका पूरा प्रतिफल पाओ। सो यहाँ पर भी जैसे पौलुस कह रहा है, यूहन्ना भी कह रहा है, उसका भी कंसर्न यही है कि जो उन्होंने मेहनत की है वो किसी भी तरह से गवाई ना जाए। सो इसलिए सचेत रहो, अपने आप को गार्ड करो कि कोई भी ऐसी चीज जो है तुम्हारे बीच में ना आ जाए जो तुम्हारे विश्वास को खत्म कर दे, बल्कि खुदा के बीच में बने रहने के लिए खुदा के कलाम में बने रहो। और 9वें वचन में। जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी तो है। वेरी क्लियर इस आयत में यही बताया गया है कि यीशु मसीह की शिक्षा, यीशु मसीह की शिक्षा कलाम से हमें मिलती है। और वो कलाम अगर हमारे बीच में नहीं है, तो फिर क्या है? परमेश्वर हमारे पास नहीं है। पर अगर वो कलाम हमारे बीच में है, तो आपके पास पिता भी है, आपके पास पुत्र भी है, इनफैक्ट आपके पास पवित्र आत्मा भी है। आमेन। Amen. सो 10वां वचन। यदि कोई तुम्हारे पास आए और यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे, उसे ना तो घर में आने दो और ना नमस्कार करो। सो देखें कि किस तरह से स्ट्रिक्ट जो है वो बात की है कि एंटरटेनमेंट करने की जरूरत नहीं है। जो लोग प्रभु यीशु मसीह का कलाम नहीं सुना रहे हैं, खरे तरीके से उसकी शिक्षा नहीं दे रहे हैं, तो ना हमें सलाम करने की जरूरत है, ना उन्हें अपने घर में जो है वो लाने की जरूरत है। सो इसका मतलब कि मसला बहुत सीरियस है, क्योंकि उनका
हमारे साथ संगति कर लेने से हमारे विश्वास क्या हो सकते हैं, कमजोर पड़ सकते हैं। सो इसलिए जब मैं शुरू शुरू में खुदावंद यीशु मसीह के वचनों में आई, तो मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा कि इस टाइम मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई किताब नहीं पढ़नी, कोई प्रचारक नहीं सुनना, सिर्फ कलाम। एक बार तू कलाम में स्थिर हो गई, फिर तू किसी को भी सुनेगी तो तुझे पता लग जाएगा कि वो इंसान जो है वो कैसा है। सो मैंने देखा कि ही वॉज राइट, एब्सोल्युटली राइट। मैंने सब कुछ छोड़कर मैंने सिर्फ कलाम को पढ़ना शुरू किया, और उसके बाद मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी कि मैं किसी और के पास जा सकूं। सो कलाम ने ही मुझे क्या कर दिया, मजबूत किया। सो इसलिए कह रहा है कि जो कलाम को नहीं सुना रहे, उनको नमस्कार करने की भी जरूरत नहीं, उनको अपने घर में भी लेकर आने की जरूरत नहीं है। पर किसमें, किससे बचा रहा है, ताकि हम दुष्टों से अलग रह सकें। और उसके बाद 11वां वचन। ठीक। क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है वह उसके बुरे कामों में साझी होता है। तो हमारी सहभागिता, हमारा उठना, हमारा बैठना किसके साथ हो रहा है? हम उनके बुरे कामों में भी क्या कर रहे हैं, सहभागिता कर रहे हैं। सो विच इज नॉट गुड, क्योंकि वो हमारी साल्वेशन को क्या कर देंगे, खतरे में डाल सकेंगे। सो यहाँ पर जो है वो खास करके यूहन्ना इस पत्री को लिखता हुआ उस औरत, उसकी शेष संतान को लिखता हुआ ये कह रहा है कि उनके साथ तुम्हारा कोई संबंध नहीं होना चाहिए जो मसीह की शिक्षा को नहीं दे रहे हैं। उसके बाद 12वां वचन। मुझे बहुत सी बातें तुम्हें लिखनी है, पर कागज और स्याही से लिखना नहीं चाहता। पर आशा है कि तुम पर आशा है कि मैं तुम्हारे पास आऊंगा और आमने सामने बातचीत करूंगा, जिससे तुम्हारा आनंद पूरा हो। ओके, 13वां वचन भी पढ़ दें। तेरी छिनी हुई बहन के बच्चे तुझे नमस्कार कहते हैं। ओके, सो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो इस खत को, इस पत्री को यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि ये आशा रख रहे हैं कि रूबरू जो है वो उस बहन को और उसके बच्चों को जाके मिलेंगे, ताकि उसका जॉय कंप्लीट हो। सो यीशु मसीह भी हमें रूबरू जो है, जितना उसने लिखना था उसने खुदा के कलाम में, बाइबल में जो है वो कलम बंद कर दिया है, और इसके बाद वो खुद हमारे साथ भेंट करने के लिए फेस टू फेस जो है वो आ रहे हैं। सो जरूरत है कि जब वो आएंगे तो हमारा जॉय जो है वो कंप्लीट होगा। सो वही शब्द, वैसे ही शब्द जो है यहाँ पर यूहन्ना भी लिख रहा है, जो कि बिल्कुल पैरेलल है यीशु मसीह की दूसरी आमद के, और यीशु मसीह के आने से जो उसकी कलीसिया का जॉय कंप्लीट होगा उसके बारे में जिक्र कर रहा है। सो बड़ी खूबसूरत ये पत्री है। बेशक एक ही अध्याय है, पर इसमें एक चेतावनी है लास्ट टाइम के लोगों के लिए भी, कि वो भी सचेत रहें कि ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल भी अपना संबंध या अपना उठना बैठना ना करें जो मसीह के साथ नहीं है। मैं सो आइए प्रार्थना करेंगे। हमारे जी। स्वर्गीय खुदावन, हम शुक्र करते हैं खुदावन इस छोटी सी पत्री के लिए, जिसमें बहुत बड़ा लेसन हमें सीखने को मिल रहा है। खुदावन हमारी नजरें भी अपने कलाम में लगाएं, हम भी खुदावन 1,44,000 लोगों के समान मेमने के पीछे पीछे चलें जहां जहां वो लेकर जाता है। और खुदावन आपका कलाम, आपकी जुबान है, हमें सुनना सिखाएं, हमें कान दें, हमें समझने की ताकत दें, और उस पर चलने की भी, ताकि हम किसी भी तरह से दुष्ट के साथ अपना सहभागी ना हो, बल्कि मसीह और मसीह की होस्ट ऑफ हेवंस के साथ हमारा ताल्लुक हो। हमें ब्लेस करें, इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।